नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय सेना द्वारा अभी हाल ही में शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर और उस ऑपरेशन सिंदूर से इम्पोर्टेंट उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उसके बाद हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों आखिर ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया था। तो सबसे पहले घटना का कारण, क्यों आखिर शुरू किया गया था। तो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक की मौत हुई थी। इस कारण से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिडेंट फ्रंट पर डाली गई, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ एक संगठन है। तो याद रखिएगा, इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिडेंट फ्रंट पर डाली गई है, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ एक संगठन है। उसके बाद यह हमला 26/11 मुंबई हमलों के बाद आम नागरिकों पर सबसे गंभीर हमला माना जा रहा है। तो यह हमला 26/11 मुंबई हमलों के बाद सबसे बड़ा आम नागरिक हमला माना जा रहा है। आइए देख लेते हैं भारत द्वारा जो पाकिस्तान में ये अटैक किए गए हैं। तो ये 9 जगहों में टोटल पीओके और पाकिस्तान के टोटल 9 जगहों पर अटैक किए गए हैं। इस नक्शे में देख सकते हैं। पहला है सवाई नल्ला कैंप मुजफ्फराबाद, दूसरा है सैदा बिलाई कैंप मुजफ्फराबाद, तीसरा है गोलपुर कोटली, चौथा है बरनाला, पांचवा अब्बास कोटली। इस प्रकार से 9 साइट्स पर भारतीय सेना द्वारा अटैक किया गया है। आइए ऑपरेशन सिंदूर के उद्देश्यों को देख लेते हैं, क्यों आखिर किस लक्ष्य के लिए इसको किया गया है। तो सीमा पार आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना, पहलगाम हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाना। तीसरा मुख्य इसका उद्देश्य है गुप्त सूचना के अनुसार आने वाले संभावित हमलों को रोकना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है इस ऑपरेशन सिंदूर द्वारा। उसके बाद आइए हम और देख लेते हैं इस ऑपरेशन की प्रमुख जानकारी। तो देखते हैं पहला लक्ष्य क्या था इस ऑपरेशन का। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित 9 आतंकवादी ठिकाने, जिनमें 4 पाकिस्तान के अंदर हैं और 5 पाकिस्तान में थे, यानी पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में थे। इन 9 ठिकानों पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था इनका। उसके बाद लक्ष्यबद्ध संगठन, तो कौन कौन से संगठनों पर मुख्य रूप से अटैक करने का उद्देश्य था। तो जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, ये 3 मुख्य संगठन थे जिन पर आक्रमण करना था। उसके बाद कार्रवाई करने वाली एजेंसियां कौन कौन थी। तो भारत की कौन कौन एजेंसियों ने इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई। तो मुख्य रूप से 2 एजेंसियों ने मुख्य भूमिका निभाई। पहली है भारतीय वायुसेना और दूसरी है विशेष बल यानी कि स्पेशल फोर्सेज। तो इन दोनों ही एजेंसियों ने इस ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक निभाया। उसके बाद अगला है सावधानी, नागरिक क्षेत्रों और पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को नुकसान न पहुंचे, इसका पूरा ध्यान रखा गया है भारतीय सेना द्वारा। उसके बाद रणनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव, तो आतंक के संरक्षकों को कड़ा संदेश, भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव, यह कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकियों जैसे कि साजिद मीर को संरक्षण देने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करती है। उसके बाद आइए हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर किस घटना की प्रतिक्रिया में भारत द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पुलवामा हमला, दूसरा है उरी हमला और तीसरा है पहलगाम आतंकी हमला और चौथा है कुपवाड़ा संघर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहलगाम आतंकवादी हमला।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन सी बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9। याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पहलगाम आतंकी हमले में कितने नागरिकों की मृत्यु हुई थी? तो टोटल कितने नागरिकों की मृत्यु हुई थी? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 26 और ऑप्शन डी 18। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 26। याद रखिएगा, 25 नागरिक कहाँ के थे? भारतीय थे और 1 नागरिक था नेपाल का। तो टोटल 26 नागरिकों की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ था? तो कौन सा संगठन पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसमें 2 इसके सही आंसर है, क्योंकि यह इसका मुख्य रूप से मुख्य संगठन था लश्कर-ए-तौबा, लेकिन द रेजिडेंट फ्रंट को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। तो मुख्य संगठन कौन था? तो लश्कर-ए-तौबा, और लश्कर-ए-तौबा का एक छोटा उप संगठन था द रेजिडेंट फ्रंट। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन यदि रेजिडेंट फ्रंट आपके आंसर में नहीं होता है तो इसमें आपका सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के अलावा किसने भाग लिया था? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए CRPF, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी विशेष बल यानी कि स्पेशल फोर्सेज, और ऑप्शन डी ITBP। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्पेशल फोर्सेज। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर में किन क्षेत्रों को निशाना बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल पाकिस्तान, ऑप्शन बी केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, दोनों ही क्षेत्रों को इसमें निशाना बनाया गया था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर मिस हो गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य क्या था ऑपरेशन सिंदूर का? तो इसके ऑप्शन है सीमा का पुनर्निर्धारण, पाकिस्तान में लोकतंत्र को बढ़ावा देना और आत्मरक्षा के अधिकार को पुनः स्थापित करना, भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना। तो यह है ऑप्शन सी, आत्मरक्षा के अधिकार को पुनः स्थापित करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।